नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिस्टोपैथोलॉजी ऑफ लीवर। हमारा जो लीवर होता है वो हमारी बॉडी का एक लार्जेस्ट ग्लैंड है। हमारा जो लीवर है ये ड्यूल ऑर्गन का काम करता है। ये एक्सक्रीटरी और सिक्रेटरी दोनों फंक्शन करता है। कुछ पदार्थों को ये हमारी बॉडी में सिक्रेट करता है और कुछ सब्सटेंस को ये बॉडी से एक्सक्रीट करने का भी काम करता है। जो लीवर होता है उसका मेन में वेट होता है, एक नॉर्मल वयस्क मेन के अंदर इसका वेट होता है 1600 ग्राम्स, और ये होता है मेन के अंदर, और फीमेल के अंदर होता है ये 1600 ग्राम्स। हमारा जो लीवर होता है वो एब्डोमेन जो होता है, एब्डोमेन के 4 क्वाड्रेंट अगर हम देखें तो जो अपर राइट क्वाड्रेंट है, रिब्स के जो नीचे वाला जो पार्ट है इसमें लीवर सिचुएटेड होता है। हमारा जो लीवर है वो एक ऐसी जगह पे सिचुएटेड होता है जो कि हमारा पेरिफेरल जो जनरल सर्कुलेशन है उसके, और हमारे स्प्लीन, जीआईटी और जो हमारी पैंक्रियास है उससे आने वाले ब्लड है जो है उससे जो ब्लड सप्लाई आती है लीवर में, और जो जनरल सर्कुलेशन है उसके बीच में सिचुएटेड होता है। तो जो स्प्लीन से आने वाला वीनस ब्लड है, पैंक्रियास से आने वाला वीनस ब्लड और जीआईटी से आने वाला वीनस ब्लड पहले जनरल सर्कुलेशन में जाने से पहले लीवर में आता है, फिर उसके बाद लीवर से जनरल सर्कुलेशन में जाता है। तो उससे क्या होता है कि जीआईटी में आने वाले जो न्यूट्रिएंट्स है वो पैंक्रियास से आने वाले एंजाइम्स और स्प्लीन का जो मेन वर्क होता है आरबीसी का डिस्ट्रक्शन करना। तो जो आरबीसी से डिस्ट्रक्शन से बचे हुए रिमिनेंट आरबीसी होते हैं वो पहले जाते हैं लीवर में, फिर लीवर में कुफर सेल्स होती हैं जो कि उससे मेटाबॉलाइज करती हैं। तो इस तरह से जीआईटी में आने वाले न्यूट्रिएंट्स जाते हैं लीवर में और लीवर उनका मेटाबॉलिज्म करता है, और पेंक्रियास से आने वाले डिफरेंट एंजाइम और हार्मोन्स लीवर में जाते हैं और उनका मेटाबॉलिज्म होता है। उसके बाद यहाँ से निकलने के बाद ब्लड लीवर में से होते हुए वीनस सप्लाई के द्वारा हार्ट में जाता है और जनरल सर्कुलेशन में जाता है। तो अनफॉर्चुनेटली अगर कभी हमारे जीआईटी में कोई टॉक्सिन्स आते हैं तो वो हमारा लीवर में पहले जाएंगे, फिर वहाँ से डिटॉक्सीफाई होने के बाद जनरल सर्कुलेशन में जाते हैं। तो आइए हम डायग्राम बना के देखते हैं। ये हमारा स्प्लीन है, ये पैंक्रियास है हमारा, ये हमारा स्टमक और ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। तो जो ब्लड आर्च ऑफ एओर्टा से आता है, ये आर्च ऑफ एओर्टा है, आर्च ऑफ एओर्टा से ये एओर्टा है, डिसेंडिंग एओर्टा। तो इससे एक स्प्लेनिक आर्टरी आती है जो कि स्प्लीन को सप्लाई करती है। उसके बाद में एक होती है सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी। ये सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी से जो ब्रांचेस होती हैं ये स्टमक को सप्लाई करती है ब्लड, और पेंक्रियास को एक ब्रांच पेंक्रियाटिक आर्टरी ये इसको सप्लाई करती है। तो ये आर्च ऑफ जो एओर्टा है, डिसेंडिंग एओर्टा से जो ब्लड आता है ये फुली ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जिसके द्वारा स्टमक और इंटेस्टाइन को ब्लड सप्लाई होती है स्मॉल कैपिलरीज के द्वारा। तो जो ब्लड यहाँ आता है वो ऑक्सीजनेटेड होता है, फिर कुछ पार्ट जो ब्लड का है वो ये ऑर्गन्स यूज करते हैं, और उसके बाद में यहाँ से स्मॉल वीनस कैपिलरीज के द्वारा स्प्लेनिक वीनस सप्लाई और पैंक्रियाटिक वीनस सप्लाई और जीआईटी की वीनस सप्लाई जो होती है ये मिलकर
एक मेजर वेन बनाती है, वीनस वेन, जो कि लीवर को ब्लड सप्लाई करती है। ये लीवर को ब्लड सप्लाई करती है। तो इस वेन का जो नाम होता है ये होता है पोर्टल वेन। पोर्टल वेन जो होती है, इसमें जो ब्लड होता है ये पार्शियली ऑक्सीजनेटेड होता है, क्योंकि जो ब्लड यहाँ से आया है एओर्टा से, वो इन डिफरेंट ऑर्गन्स, स्प्लीन, पैंक्रियाज और स्टमक के द्वारा यूज किया हुआ होता है। तो इसलिए जो ऑक्सीजन होती है वो लेस अमाउंट में होती है। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए नेचुरली एक सेपरेट सीलियक आर्टरी जो होती है, उसकी एक ब्रांच होती है, वो डायरेक्ट लीवर को सप्लाई करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये आर्टरी जो है ये हेपेटिक आर्टरी है, हेपेटिक आर्टरी। तो इसके बाद में जैसे कि ये हेपेटिक आर्टरी से ब्लड आया, फ्रेश ब्लड लीवर में, और पोर्टल वेन से पार्शियली ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। तो इसके थ्रू डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स पोर्टल वेन के द्वारा स्प्लीन से आने वाले रिमिनेंट आरबीसी और पेनक्रियास से आने वाले डिफरेंट एंजाइम्स लीवर के अंदर आते हैं। फिर लीवर के अंदर आने के बाद में लीवर के अंदर जो सेल्स होती हैं, जिन्हें हम लोब्यूल्स बोलते हैं, जो कि लीवर की फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट होती है, इनके द्वारा अंदर इनके मेटाबॉलिज्म होता है डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स का, और डिफरेंट फंक्शंस होते हैं जो कि हम आपको डिटेल में बाद में बताएंगे। उसके बाद जो लीवर होता है, जो वीनस ब्लड होता है, उसे हेपेटिक वेन, लीवर से जो वेन निकलती है हेपेटिक वेन, उसके द्वारा ये हेपेटिक वेन जो होती है ये इंफीरियर वेना केवा जो होती है उसमें सप्लाई देती है। उसके बाद ये जो ब्लड है ये हार्ट में चला जाता है। तो ये सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया है। लीवर का जो ब्लड सप्लाई है उसका पूरा डायग्राम आपको बता दिया है, कैसे सर्कुलेट होता है ब्लड। एओर्टा में आता है, फिर स्प्लीन, पेंक्रियाज और स्टमक में आता है यहाँ से, फिर ये ब्लड निकल कर जाता है आपके पोर्टल वेन के थ्रू लीवर में, और लीवर से फिर मेटाबॉलिज्म होने के बाद में हेपेटिक वेन से इंफीरियर वेना केवा के द्वारा हार्ट में चला जाता है। इसकी हिस्टोपैथोलॉजी अब हम आपको बताएंगे। हमारा जो लीवर होता है उसमें जो हेपेटोसाइट्स होते हैं वो एक क्लासिकल वे में अरेंज होते हैं, क्योंकि हेक्सागोनल होते हैं, जो हम ड्रा कर रहे हैं यहाँ पे। ये जो है क्लासिकल लोब्यूल्स का डायग्राम है। तो इस तरह से जो लोब्यूल्स होते हैं वो अरेंज होते हैं हमारे लीवर के अंदर। अब जो यहाँ से वेन आ रही है पोर्टल वेन, इस पोर्टल वेन की जो ब्रांचेस होती है वो इसके एवरी कॉर्नर पर, इसके एवरी कॉर्नर पर एक एक ब्रांच जाती है। तो इसके पूरे जो पोर्टल वेन है, इसकी जो ब्रांचेस है ये पूरे एक एक कोने पर जाती है इसके लोब्यूल्स के। और जो हमारी हेपेटिक आर्टरी है इससे भी आने वाली जो ब्रांचेस है ये एक एक हर कॉर्नर पर ये भी सिचुएटेड होती है। इस तरह से ये दो सप्लाई हो गई। हमारे जो लोब्यूल्स होते हैं, इन लोब्यूल्स के बीच में सेंट्रल वेन होती है।
सेंट्रल वेन। जो लोब्यूल्स है इनके जो कॉर्नर से, यहाँ से इसके कॉर्नर से सेंट्रल की ओर जाते हुए एक चैनल होता है, इसे बोलते हैं साइनोसाइड्स। तो हमारे जो पोर्टल वेन और हेपेटिक आर्टरी की जो ब्रांचेस आ रही है उनसे जो ब्लड है वो निकलकर इस साइनोसाइड के द्वारा अंदर आता है और सेंट्रल की तरफ जाता है। जो साइनोसाइड है इससे अंदर की तरफ जाता है। तो आइए हम इसे बड़ा करके देखते हैं। ये हम दिखाते हैं आपको स्ट्रक्चर बना के कि एक क्लासिकल लोब्यूल्स की स्ट्रक्चर कैसी होती है। हमारा जो क्लासिकल लोब्यूल्स होता है वो एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है। इसके बीच में ये यहाँ पर सेंट्रल वेन होती है और इसमें पेरिफेरल टू सेंटर की तरफ साइनोसॉइड्स होते हैं। साइनोसॉइड्स है। जो हमने पिछले स्ट्रक्चर में देखा था कि प्रत्येक कॉर्नर पर एक हेपेटिक वेन, हेपेटिक आर्टरी जो होती है उसकी एक ब्रांच होती है हर एक कोने पर। और पोर्टल वेन की एक ब्रांच होती है हर एक कोने पर। ये जो हेपेटिक आर्टरी है और ये जो पोर्टल वेन है इनकी ओपनिंग होती है इस साइनोसॉइड के अंदर। और यहाँ से हेपेटिक आर्टरी से और पोर्टल वेन से जो ब्लड है वो साइनोसॉइड के अंदर आता है। अब जो ब्लड यहाँ अंदर आता है तो ये जो हेपेटिक आर्टरी होती है ये लीवर को 20% ब्लड सप्लाई करती है, जिसमें कि मोर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। और जो पोर्टल वेन है ये 80% ब्लड सप्लाई करती है, जिसमें कि लेस ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। लेकिन ये जब अंदर आता है तो ये मिक्स्ड ब्लड हो जाता है। और इस जो साइनोसॉइड है इसके अंदर ये ब्लड जो है वो पेरिफेरल टू सेंट्रल की ओर सेंट्रीपिटल वे में फ्लो करता है। इसके बाद में जो हमारा लोब्यूल होता है इसके अंदर जो हिपेटोसाइट्स होते हैं, जो लीवर के सेल्स होते हैं, वो एक प्लेट स्ट्रक्चर में जमा होते हैं, जिसको कि हम दिखाते हैं ये स्ट्रक्चर में। जो हिपेटोसाइट्स होते हैं वो प्लेट में व्यवस्थित होते हैं। ये जो स्पेस देख रहे हैं आप हेपेटोसाइट्स के बीच में और ये साइनोसाइट के बीच में, ये स्पेस है, इसे हम बोलते हैं स्पेस ऑफ डिसे। जो स्पेस ऑफ डिसी है इसमें क्या, ये जो ब्लड आ रहा है आपका पोर्टल वेन से और हेपेटिक आर्टरी से, ये ब्लड यहाँ फ्लो हो रहा है पेरिफेरल सेंटर की ओर पेरिफेरी से। तो इस ब्लड का कुछ प्लाज्मा जो है वो इस मेम्ब्रेन से इधर आ जाता है, फिर यहाँ से वापस चला जाता है, फिर कुछ प्लाज्मा इधर आ जाता है, फिर वापस चला जाता है। तो इसका सम पार्ट ऑफ इस ब्लड का प्लाज्मा इसके अंदर आ जाता है। अब क्या होता है कि इसका कुछ भाग इस प्लाज्मा का ये पूरा का पूरा इधर वापस नहीं जा पाता, तो कुछ पार्ट इसका इधर रह जाता है, तो ये बनाता है लिम्फ। और ये लिम्फ जो होता है ये सेंटर टू पेरिफेरी की ओर फ्लो करता है। अब इसके बाद में ये जो हिपेटोसाइट्स है, ये हिपेटोसाइट्स का एक काम होता है बाइल सिक्रेट करना। तो ये जो हिपेटोसाइट्स है ये बाइल सिक्रेट करती है।
और ये बाइल भी सेंटर टू पेरीफेरी की ओर फ्लो करता है। तो अब ये जो लिम्फ है, तो लिम्फ आपका सीक्रेट हो रहा है पेरीफेरी की, तो यहाँ पर एक लिम्फेटिक चैनल भी पाया जाता है लिम्फेटिक ड्रेनेज के लिए। इसको डबल वे में बता रहे हैं ये। तो हर जो कॉर्नर है इसका, इस पर एक लिम्फेटिक ड्रेनेज भी होता है। और ये जो बाइल सीक्रेट हो रहा है, इस बाइल सीक्रेट जो हो रहा है इसके लिए भी एक ड्रेनेज होता है। जिसके द्वारा कि ये बाइल आपके सर्कुलेशन में जाता है। तो जो पहले स्टडी हुई उनमें ये कहा गया है कि इसमें 3 चैनल होते हैं, एक हेपेटिक आर्टरी का चैनल, एक पोर्टल वेन का और एक बाइल का। लेकिन इसको पहले नहीं किया गया था कि ये पाया जाता है, ऐसा नहीं था। तो इसे हम इन तीनों को मिलाकर पोर्टल ट्रेड बोलते थे। तो अभी ये एक्चुअली में पोर्टल ट्रायड न होकर पोर्टल टेट्रायड होता है। पोर्टल ट्रायड में पहले होता था एक हिपेटिक पोर्टल वेन होती थी, उसके बाद में हिपेटिक आर्टरी होती थी और बाइल डक्ट होती थी, बाइल के लिए होती थी। तो ये बन जाता था पोर्टल ट्रायड। लेकिन अब ये इसमें लिम्फेटिक चैनल भी ऐड कर दिया गया है, तो ये पोर्टल ट्रायड की जगह पोर्टल टेट्रायड हो गया है। ये पोर्टल टेट्रायड हो गया है। तो अब हम इसका वापस से वही वाला डायग्राम जो आपको पहले बताया था वही बना के बताते हैं कि किस तरह से ये लीवर का जो सर्कुलेशन होता है, बाइल किस तरह से आपके जीआईटी में जाता है, वो डायग्राम बनाते थे। ये हमारा लीवर है। ये जैसा कि हमने पहले बताया था आपको, ये लोब्यूल है। लोब्यूल्स में जो है आपके ये जैसे कि ये हिपेटिक डक्ट वो है, हिपेटिक आर्टरी की ब्रांचेस है हर लोब के कॉर्नर पे। तो क्या होता है कि ये किस तरह से हमारे जीआईटी में और उसके बाद में ब्लड किस तरह से सर्कुलेट होता है लीवर में, ये दिखा रहे हैं। तो ये जो आपका हिपेटिक आर्टरी का ब्लड है ये अंदर की ओर जाता है, वेन का अंदर की ओर जाता है। इसके बाद में जो ये बाइल डक्ट है, ये बाइल डक्ट की जो ब्रांच होती है ये इस तरह से आपके हर लोब के कॉर्नर से बाहर की तरफ आती है और ये राइट और लेफ्ट 2 ब्रांच बनाती है। ये आपकी राइट हिपेटिक डक्ट है और ये राइट हिपेटिक डक्ट और ये लेफ्ट हिपेटिक डक्ट। तो ये आपकी लेफ्ट हिपेटिक डक्ट और राइट हिपेटिक डक्ट जो है ये मिलकर बनाती है कॉमन हिपेटिक डक्ट। ये कॉमन हिपेटिक डक्ट। आपका जो गॉल ब्लैडर है, गॉल ब्लैडर से एक डक्ट निकलती है जिसे बोलते हैं सिस्टिक डक्ट। जो सिस्टिक डक्ट है ये और कॉमन हिपेटिक डक्ट दोनों मिलकर आके ब्रांच बनाती है जिसे बोलते हैं कॉमन बाइल डक्ट। कॉमन बाइल डक्ट ये आपकी जो है ये है कॉमन हिपेटिक डक्ट, ये है कॉमन बाइल डक्ट। अब ये कॉमन बाइल डक्ट आगे की ओर सीधी जाती है और ड्यूडेनम के पीछे से होते हुए पेंक्रियास में जाती है। पेंक्रियास में एक डक्ट होती है पेंक्रियाटिक डक्ट। ये दोनों मिलकर ये कॉमन बाइल डक्ट है। ये दोनों पेंक्रियाटिक डक्ट और कॉमन बाइल डक्ट मिलकर ड्यूडेनम में एम्पुला ऑफ बेटर
एम्पुला ऑफ वाटर पे जाके खुल जाती है। तो इसके द्वारा बाइल और पैंक्रियाटिक जूस दोनों ड्यूडेनम में आ जाते हैं। इस तरह से ये GI ट्यूब चले जाते हैं। अब इसके बाद में ये जो सेंट्रल वेन है, ये आपकी सेंट्रल वेन, तीनों सेंट्रल वेन मिलकर एक मेजर वेन बनाती है जिसे बोलते हैं हेपेटिक वेन। ये हेपेटिक वेन आपके इंफीरियर वेना केवा में ड्रेन हो जाती है। इंफीरियर वेना केवा में ये ड्रेन हो जाती है और ये हार्ट में पहुंच जाती है। तो इस तरह से आपका ये जो सिस्टम था किस तरह से वर्क करता है ये हमने आपको बताया। और आगे हमारे इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल संदीप आगरमोल ट्यूटोरियल्स, और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।